वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जब भी हमारे पास एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो वो हमारे पास बेहतरीन मौका होता है फुल मार्क्स लाने का। जिनके भी 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आते हैं तो हमको लगता है कि ये बहुत जीनियस स्टूडेंट्स होंगे। डेफिनेटली जीनियस होते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं होता है कि उनको कोई चीज़ ना आती होता है। एग्ज़ामिनेशन टाइम में बहुत बार ऐसा होता है कि हमको कोई चीज़ नहीं आती है, लेकिन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हमें अगर स्मार्ट ब्रेन अप्लाई करते हैं तो एक तरीका देता है कि डेफिनेटली यू कैन गेट 100% मार्क्स। अब वो तरीका क्या है? तरीका ये है कि अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कोई चीज़ पढ़ाई की है आपने, एक्यूरेट नॉलेज, इफ़ यू हैव गॉट एक्यूरेट नॉलेज, तो आप एलिमिनेशन करते हैं क्वेश्चंस में। ऑप्शंस ये होते हैं, उन ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करेंगे एंड डेफिनेटली आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आपको आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज हो। आप अगर ऑप्शंस में वैसे ही परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी नॉलेज अच्छी नहीं है, तो फिर आप एलिमिनेट करेंगे, फिर भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारे टाइम में कहते थे कि जहाँ भी समझ में ना आए, फिजिक्स का क्वेश्चन है तो जीरो वाला तो जीरो टिक कर दो, और केमिस्ट्री बायो की अगर बात करें तो वो कहते थे कि भाई इसमें क्या करो आप कि मोर देन वन ऑप्शन है, बोथ है, उनको टिक कर दो, वही आंसर आता है। कई बार ऐसा सही भी होता था, बट आजकल एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हो गए हैं, तो हमें चाहिए नॉलेज। डेफिनेटली वी आर हैविंग प्रॉपर नॉलेज, तो हम एलिमिनेशन से कम मान लीजिए ऐसे देखिए आप कि एलिमिनेशन करते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है और आपको पता है कि ये 3 ऑप्शन नहीं है, 100% इनमें से कोई आंसर नहीं है, और चौथा आपको पता नहीं है। अगर चौथा पता नहीं है और 3 आंसर हो ही नहीं सकते, तो चौथा टिक कर दो भाई आंख बंद करके, 100% आपके फुल मार्क्स आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, जबकि अच्छे पढ़ने वाले, मैंने जैसे लिखा है थंबनेल में कि अगर 90% नॉलेज है और 100% मार्क्स ला रहे हैं, तो ऐसा बहुत रेयर होगा कि आपको 3 ऑप्शंस पता ही नहीं है कि होते क्या है। तो कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस का क्लू दिया रहता है। एक और चीज़ है, गलती कहाँ पर होती है, आपने पहला ऑप्शन देखा, आपको आंसर सही लगा और आपने टिक कर दिया। इसको सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, लेकिन मैं इसको सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है कि आप बहुत अच्छे से कर पाएँ। ये जो एग्ज़ामिनेशंस लिए जाते हैं आपके कोचिंग में, वो इसलिए नहीं लिए जाते हैं कि सिर्फ आपके मार्क्स कितने हैं और आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी कितने बच्चों से आप आगे हैं। वो मेनली इसलिए टेस्ट होता है आपका कि आप यही चीज़ें गलती एग्ज़ाम में जाके दोहराएं नहीं, रिपीट ना करें कि आपने देखा ही नहीं, बोथ देखा ही नहीं था और पहला ही ऑप्शन देख के टिक कर दिया, सर हमने तो भाई बोथ देखा ही नहीं था, या ऑल ऑफ दीज देखा ही नहीं था। अब देखिए, कहीं पे ऑल ऑफ दीज दिया है, इसका मतलब आप उनमें से कोई तो आंसर गलत करें। तो नॉलेज क्या कहती है कि अगर चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज दिया है और आपको उन 3 ऑप्शंस में से एक आता ही नहीं है, लेकिन 2 आते हैं बहुत अच्छे से कि ये 2 आंसर होंगे, तो ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो ये तरीके हैं कि आप 90% बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ अगर कोई चीज़ जानते हैं तो एमसीक्यू टाइप में 100% मार्क्स बिल्कुल तरीके से आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कई बच्चों को ओएमआर शीट फिल करने में दिक्कत आती है। दिक्कत इस तरह आती है कि क्या पैटर्न रहना चाहिए, दैट आई विल लेट यू नो इन द लेटर वीडियो। बट याद रखिए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का मतलब ही ये है कि आपको अगर बहुत बेहतरीन तरीके से 90% भी आता है, मैं 90% ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाकी 10% छोड़ कर आएँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों में डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। अब हम कहें कि डेटा बेस्ड क्वेश्चन सारे डेटा एनसीईआरटी के रटने बैठ जाएं, तो डेटा अगर रटने बैठ गए एनसीईआरटी के, तो बाकी जो दिमाग वाला काम है वो काम नहीं करेगा, या आप इतने उलझ जाएंगे कि आपके जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन भी रुकता नज़र आएगा आपको। तो डेफिनेटली डेटा जितने बहुत माइन्यूट डेटाज दिए हैं, डोंट गो टू क्रैम दोज डेटाज। वो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन राउंड से क्लियर हो जाएगा एंड क्लैरिटी के साथ आप ऑप्शन टिक कर पाएंगे एंड डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, जिससे कि मैं आपकी पूरी मदद कर पाऊँ। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं पढ़ते पढ़ते।